हम्म। तो ये 5वां श्लोक हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बताया है बद्ध जीव अपनी योनि विशेष में ही संतुष्ट रहता है। माया के आवरणात्मक प्रभाव से मोहग्रस्त होकर वह अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता, भले ही वह नरक में क्यों ना हो, क्योंकि उसे नारकीय भोग में ही आनंद मिलता है। तो यहाँ अभी वर्णन है, इंद्र को बृहस्पति का शाप मिलता है, वो सूअर बन जाते हैं, सूअर का शरीर मिलता है उनको, और ब्रह्मा जब उनको वापस बुलाने के लिए आते हैं कि आप आ जाइए, वापस आ जाइए, अपना सिंहासन ग्रहण करिए, तो इंद्र मना कर देते हैं। इंद्र बोलते हैं नहीं। यहां तक कि इंद्र को अपना नैसर्गिक जीवन स्तर इंद्र अपना नैसर्गिक जीवन स्तर भूल गया और वह शुकर के जीवन स्तर से संतुष्ट था। यहाँ तो क्यों मना कर दिया इंद्र ने जाने से? क्यों मना किया? क्योंकि वो अभी जिस स्थिति में था, सूअर के शरीर में था, संतुष्ट था वो। माया के प्रभाव से बद्ध जीव अपने शरीर के प्रति इतना अनुरक्त हो उठता है कि यदि उससे कहा जाए कि इस शरीर को त्याग दो, तुम्हें तुरंत राजा का शरीर दिया जाएगा, तो वह राजी नहीं होगा। यह आसक्ति समस्त बद्ध जीवों को बुरी तरह प्रभावित करती है। तो ये देखिए, हम ये हमारी बीमारी है। ये जो आसक्ति है, समस्त बद्ध जीव, तो हमारी बात हो रही है यहाँ पे, हम जो है बद्ध जीव कैटेगरी में हैं, और ये आसक्ति हमें बुरी तरह प्रभावित करती है। भगवान कृष्ण स्वयं घोषित करते हैं, इस संसार की प्रत्येक वस्तु का त्याग करो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कह रहे हैं मेरे पास आओ। तो भगवान के पास आने का मतलब क्या है? ये सब भौतिक चीजें, इन सब चीजों से जो हमें आसक्ति है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। इन सब चीजों से आसक्ति बना के हम भगवान की शरण में नहीं जा सकते। तो यहाँ बताया, तो भगवान तो ये कह रहे हैं, किंतु हमें यह स्वीकार नहीं है, वेरी डिफिकल्ट। माया का पाश इतना जबरदस्त है, हमें लगता है अभी जो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, क्या दिक्कत है, बढ़िया बैंक बैलेंस है, बहुत प्रसिद्धि है, समाज में प्रेस्टीज है, ये सब कुछ है, तो क्या दिक्कत है? तो ये सबको छोड़ने की क्या जरूरत है? किंतु हमें ये स्वीकार नहीं, हम सोचते हैं हम बिल्कुल सही हैं, हम बहुत परफेक्ट हैं, परफेक्ट। हम कृष्ण की शरण में जाकर उनके धाम वापस क्यों जाएं? यही मोह या माया है। तो यही मोह माया है। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन स्तर से संतुष्ट रहता है, भले ही वह कितना ही गर्हित क्यों ना हो। देंगे, चाहे कितनी ही गिरी हुई स्थिति क्यों ना हो, उसमें वो संतुष्ट रहता है। तो ये जो स्थिति है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो इसलिए बार बार हमें समझना होगा कि भगवत गीता में जो भगवान बता रहे हैं, ये जगत दुखालयम है, यहाँ पे सुख नहीं है। हमारे शरीर के माध्यम से और शरीर से संबंधित चीजों से जो भी हम सुख भोगने का प्रयास कर रहे हैं, वो सुख जो है भ्रामक सुख है, एक्चुअल रियल सुख नहीं है, माया जनित सुख है, जो कि टिकेगा नहीं, क्षणिक है। इसलिए वो बस कुछ समय के लिए रहता है और फिर उसके बाद गायब। लेकिन जो स्थायी सुख है, वो हमेशा रहता है, और वो सिर्फ आत्मा के स्तर पे ही संबंध है। आत्मा का स्तर मतलब जब हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इसलिए कृष्ण की सेवा से जो भी चीज हमें विमुख कर रही है, समझ जाइए कि वो माया, दैट इज माया। माया की डेफिनेशन है कि कोई भी चीज, कोई भी विचार, आ, कोई भी सिचुएशन, परिस्थिति जिसमें हमें कृष्ण की सेवा करने के लिए उत्साह नहीं आ रहा है, हमारा उत्साह अधिक इंद्रिय भोग की तरफ हो रहा है, मैं और मेरा, ये जो अस्थाई चीजें हैं, उनके लिए हमारा ज्यादा उन चीजों में ज्यादा रुचि हो रही है, उन चीजों में ज्यादा हमारा शक्ति समय जा रहा है। तो समझना है कि ये जो है माया का माया की ट्रिक है, और यही माया है। तो इसलिए हमें समझना है, हम चाहे कितनी भी कैसी भी
कितनी भी अच्छी स्थिति क्यों ना हो इस जगत में, अंततोगत्वा वो स्थिति अच्छी नहीं है। ये हमें समझना है, हमारी स्थिति कभी भी इस जगत में अच्छी नहीं है। खासकर अभी तो एटलीस्ट समझना चाहिए कि अभी जब ये कोरोना वायरस है, महामारी है, तो चाहे से हम हमारे पास कितना भी धन क्यों ना हो, कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर उसको ये वायरस लग गया और निमोनिया हो गया, कुछ भी हो गया, तो डॉक्टर को कितना भी पे करने के लिए तैयार हो, वो नहीं बचा पाएगा। हाँ, हम सोचेंगे हम बहुत, हमारे पास बहुत धन है, हम बहुत इन्फ्लुएंस है, तो उससे तो हम परफेक्ट है, बहुत अच्छी स्थिति है, नहीं। हाँ, एक बस छोटा सा वायरस काफी है ये सब नष्ट करने के लिए और दिखाने के लिए कि ये सब किसी कोई काम नहीं आएगा एक्चुअली। रियलिटी में तो सिर्फ एक्चुअली बताया है कि सिर्फ भगवान ही है जो हमेशा साथ में रहते हैं और हमेशा साथ देते हैं। बाकी कोई जो है वो इस जगत में साथ नहीं दे पाएगा। कारण क्या है? वो क्योंकि खुद वो ही खुद ही निर्भर है भगवान पे, भगवान वो पे। इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली पावरफुल नहीं है, पावरफुल किसी में भी इस जगत में इतनी शक्ति नहीं है कि वो कि वो किसी दूसरे को दूसरे को आश्रय। आश्रय बना के दे। दिखता है हमें कि कुछ लोग दूसरों को आश्रय देते हैं, मदद करते हैं, लेकिन वो हमें समझना है वो दरअसल कृष्ण उनको निमित्त बना रहे हैं। कृष्ण ही कर रहे हैं मदद, कृष्ण ही आश्रय दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये भ्रम चाहते हैं कि हम आश्रय दे रहे हैं, हम नियंता हैं, इस भ्रम में वो रहना चाहते हैं, तो उनको उस तरीके से भगवान विदित कर रहे हैं। कुछ लोग कुछ लोग हैं हैं जो जो ये ये विचार रखना विचार चाहते रखना हैं कि चाहते हम हैं कि हम भगवान 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 तो है भगवान ही तो है नहीं। ही नहीं। हाँ, हाँ, ये जो ये व्यक्ति व्यक्ति है, है, ये कितने ये कितने महान है, महान इन है, पे हम हम निर्भर निर्भर हैं। तो तो उन लोगों उन को लोगों को भगवान भगवान इन लोगों इन से लोगों मिला से देते मिला हैं। देते हैं। उनको उनको लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों को आश्रय दे रहा हूँ और बहुत सारे लोग मुझ पे आश्रित हैं। और कुछ लोग सोचते हैं, ओ देखिए व्यक्ति कितना महान है, कितना जो है मदद करता है लोगों की। फिलैंथ्रोपिस्ट, कितना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है। समा क्या है उसके लिए, समाज सेवी। लेकिन एक्चुअल में ये सब जो है माया जनित है। शरीर के स्तर पे जो कुछ है वो सब हमें समझना है माया जनित है। कारण क्या है? क्योंकि वो क्षणिक है। तो ये थोड़ी यहाँ पे चर्चा है। आप लोगों को अगर थोड़ा इंटरेस्ट हो इसको और जानने में, तो इस अध्याय को पूरा पढ़ सकते हैं। आगे और बता रहे हैं कपिल मुनि कि माया किस तरह से विस्तार करती है हमारे जीवन में। जैसे एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और ऐसे करके इतनी माया इतनी बुरी तरीके से आवृत कर देती है जीव को कि उसके लिए बिल्कुल फंस जाता है वो। ही इज एंटेंगल्ड, पूरा पूरा फंस जाता फंस है जाता और है। और उसके लिए उसके बहुत लिए बहुत मुश्किल होता है मुश्किल होता है समझना भी समझना कि वो भी कि फंसा वो हुआ फंसा है। हुआ और है। अगर और समझ अगर भी समझ भी जाता है कि फंसा हुआ है तो अभी उससे निकलना और मुश्किल होता है उसके लिए। और अगर निकलने का प्रयास भी करता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। माया जो है इतनी आसानी से छोड़ती नहीं है। ये थर्ड कैंटो है। थर्ड कैंटो तीसरे स्कंद का 30वां अध्याय, 30th चैप्टर है, 30वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। तो जैसे बताया, जो भी हम इस जगत में कार्य कर रहे हैं ना, उससे कैसे हम एंटेंगल हो रहे हैं। जो कर्म का जो सिद्धांत है, कर्मों का नियम है, यहाँ पे कपिल मुनि बहुत ही डिटेल में बता रहे हैं। और ऐसे हम देख सकते हैं हमारी कहानी है एक्चुअली, हमारा जो इतिहास है हम सबका, उसका वर्णन है यहाँ पे। इतिहास भी और वर्तमान भी। हाँ, तो भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। हाँ, हमारे जो एस्ट्रोलॉजर मित्र हैं, ज्योतिष मित्र हैं, तो वो डिटेल में भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन हम भी बता सकते हैं शास्त्रों के बेसिस पे कि अगर एक व्यक्ति अगर भौतिकतावाद में लिखता है तो उसका भविष्य क्या है। यहाँ बताया है उसका भविष्य क्या होने वाला है। उसका भविष्य क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म मृत्यु का चक्र उसका चलता रहेगा। माया देवी उसको बार बार एक शरीर देती रहेगी, उसके इच्छा के अनुसार, उसके भोग वृत्ति के अनुसार। और जैसे उसको शरीर मिलेगा उसमें संतुष्ट रहेगा।
बहुत बढ़िया, सो भोग करने का प्रयास करेगा, और जब भी उस शरीर से निकलने का अवसर आएगा तो विरोध करेगा, लेकिन निकलना पड़ेगा और फिर वापस को दूसरे शरीर में डाला जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, भविष्य है, अगर हम भगवान की शरण नहीं लेते हैं तो इसलिए भगवान की सेवा में हमें बिल्कुल गंभीरता से और दृढ़ता के साथ नियोजित होना चाहिए, तभी जो है क्या है, ब्राइट फ्यूचर होगा। ब्राइट फ्यूचर क्या है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से, इस पूरे जो माया जनित जो जगत है जिसमें हम दुख झेल रहे हैं, और बहुत ही अगर दुर्भाग्यशाली स्थिति है तो उस दुख को सुख समझ रहे हैं, तो ऐसी जो गरिष्ठ स्थिति है उससे मुक्त होने का यही मार्ग है। क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो उस तरह से हम माया से बचे रहेंगे। तो इसलिए माया कैसे कार्य करती है उसका डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, अगर हम चाहते हैं उससे अपने आप को बचाना, क्योंकि दोनों चीजें हैं, एक है हमें कृष्ण की सेवा में लगना है और माया की सेवा से निवृत्त होना है। अभी हम माया की सेवा में लगे हुए हैं, तो भी उससे निवृत्त होते हुए कृष्ण की सेवा में नियोजित होना, तो वो ट्रांजिशन फेज जो है उसमें हम सही से ट्रांजिट हो रहे हैं, और जो भी ये मायाजनित चीजें हैं, जो अस्थाई चीजें जिसको हम स्थायी समझ रहे हैं, उन चीजों से जो हमारी आसक्ति है उसको हम कम करें, और अंततोगत्वा उनसे पूर्ण रूप से अनासक्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है समझने के। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आज की चर्चा पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आई वांट टू आस्क कि जैसे कि जितने भी नॉन वेजिटेरियंस लोग जो होते हैं और जो भी पशु पक्षी जो होते हैं, वो लोग जब ये गंदा चीज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो जो जैसे बोलते हैं ना, हर एक किसी के अंदर परमात्मा है, तो उस परमात्मा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्या? क्या वो भी इन चीजों को खाती है या फिर उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? क्योंकि परमात्मा, अपन बोलते हैं ना कि परमात्मा भगवान स्वरूप में मौजूद है सब में, यस यस, तो भगवान परमात्मा तो ये सब चीजें नहीं खाते। सिर्फ जो नॉन वेजिटेरियन ही नहीं, जितने भी हैं नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन उनके बीच में, और जितने भी और भी घिनौने कार्य हैं, सिर्फ नॉनवेज खाना एक घिनौना कार्य नहीं है, और भी घिनौने कार्य हैं, जैसे अवैध स्त्री संग करते हैं, नशा करते हैं, ये सब चीजें, जो भी जीव है उसके शरीर में वो आत्मा भी है, और आत्मा है और परमात्मा है, दोनों। ठीक है, क्योंकि आत्मा अकेले कुछ नहीं कर सकती, परमात्मा जब तक उसको गाइड नहीं करेंगे तब तक वो कुछ कर नहीं सकता। हमारी जो भी एक्टिविटीज है, साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर परमात्मा नहीं होंगे तो हम ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे हम जब सोने जाते हैं तो सोते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, नहीं, हमें कुछ याद नहीं रहता है, तो वो कौन करता है? वो परमात्मा करते हैं। नहीं, और जब बट हम आई जागते, वांट टू आस्क कि परमात्मा पे इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? जैसे कोई नहीं नॉन नहीं, वेजिटेरियन हाँ, है। नहीं फर्क पड़ता ना, नहीं फर्क पड़ता। परमात्मा, हम अफेक्ट हो रहे हैं, देखिए जो भी बॉडीली एक्टिविटीज हम कर रहे हैं उससे हम अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन परमात्मा अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए उदाहरण दिया है शास्त्रों में कि ये शरीर जो है, आप इसको एक पेड़ के समझिए, पेड़ है, ठीक है, और उस पेड़ पे दो पंछी हैं। एक पंछी जो है वो पेड़ के फल खाने में लगा हुआ है, तो फल क्या होता है, कभी मीठे होते हैं कभी खट्टे होते हैं, लेकिन दूसरा पंछी जो है वो बस इस इस पंछी को वो ऑब्जर्व कर रहा है, बस ऑब्जर्व कर रहा है और उसको अनुमति दे रहा है। दृष्टाचा अनुमंताचा, सैंक्शनर, ही इज द ऑब्जर्वर एंड सैंक्शनर, दैट इज अच्छा, परमात्मा। तो भगवान तो जैसे कभी इन चीजों की अनुमति देते नहीं है, तो फिर परमात्मा अनुमति क्यों देता है जैसे ऐसे लोगों को ये सब चीज खाने की? नहीं, अनुमति देखिए, अल्टीमेटली इस जगत में जो कुछ हो रहा है उसकी कोई, भगवान वो चाहते नहीं है वो कुछ भी हो, लेकिन हम चाहते हैं। ठीक है, तो वो जो भी व्यक्ति है जो पाप कार्य करना चाहता है, तो उसके भी इच्छा है पाप कार्य करने की, तो भगवान उसको
इसलिए आप देखोगे एक है ना, एक आवाज आती है कि नहीं मत करो इसको, ये गलत है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति तमोगुण से बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो वो क्या है, उस आवाज को सुनता नहीं है और करता है उस चीज को। तो क्योंकि उसकी इतनी इच्छा है उस तरह से भोग करने की, तो भगवान उसको अलाउ करते हैं, सैंक्शन करते हैं। लेकिन किस कंडीशन पे, कि जो भी रिजल्ट होगा वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ने कर्म का नियम बनाया ना, अगर आप पाप कर्म करोगे तो फिर आपको उसके लिए फिर जो फल है भुगतना पड़ेगा, सजा भुगतनी पड़ेगी, उसका दंड मिलेगा। तो भी ऐसे नॉनवेज का आपने उदाहरण लिया, तो नॉनवेज अगर कोई खा रहा है, तो नॉनवेज इसलिए आप देखिए, नॉनवेज का संस्कृत में जो शब्द है वो क्या है, माम सह। माम सह मतलब क्या है, माम मतलब मैं, और सह सह मतलब उसके जैसा, मैं उसके जैसा बनने के लिए तैयार हूं। मतलब ये जो स्थिति है कि मैं अभी ये एक जीव की मैं हत्या कर रहा हूं या उस हत्या को सपोर्ट कर रहा हूं अपनी जीवा के लिए, तो इस स्थिति को मैं इंटरचेंज करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो इसलिए वो उनको कर्मफल मिलने वाला है। ओके अच्छा। और जैसे ये चीज बोली जाती है कि अपन को सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो जो लोग ऐसे पाप काम में निवृत्त हैं, उन लोगों को अपन रेस्पेक्ट करके मतलब परमात्मा को कैसे रेस्पेक्ट देंगे? नहीं, इसलिए बताया, रेस्पेक्ट जो है, रेस्पेक्ट हमको करना चाहिए हर किसी की स्थिति के अनुसार, उसकी जो और खासकर कितना वो गुणों से प्रभावित है। जैसे हम देखेंगे वैदिक संस्कृति है तो उसमें रेस्पेक्ट इनकी होती है, जो ब्राह्मण है, साधु हैं, इनकी रेस्पेक्ट होती है। कारण क्या, क्योंकि वो सत्व गुण में है, सत्व गुण में है, भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो भगवान क्योंकि पूजनीय है, तो भगवान के प्रतिनिधि उतने ही पूजनीय हैं, उतने ही सम्मानीय। राजा राजा भी भगवान का प्रतिनिधि है, तो इसलिए राजा भी जो है वो भी उसको भी सम्मान देना चाहिए। तो ऐसे इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन कितना गुणों से प्रभावित है। अभी जो बिल्कुल तमोगुण में है, ठीक है, जैसे जैसे अब फॉर एग्जाम्पल अभी आप सड़क पे जाएंगे बाहर, तो भी कोई आपको दिखेगा लेबर क्लास है, वो सिगरेट पी रहा है, बीड़ी फूक रहा है, तो भी आप उसका सम्मान उस लेवल पे नहीं करोगे जो एक जो भगवान के प्रतिनिधि हैं उनका सम्मान जिस तरह से करेंगे। यस, हम उनको ऑफेंड नहीं करेंगे, हम उनके प्रति अपराध नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको जो है उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, वो सब चीजें नहीं होंगी, ठीक है। तो इसलिए हमें हमें रेस्पेक्ट करना है, लेकिन अभी उस रेस्पेक्ट को किस तरह से हम उसका उसका प्रकटीकरण कैसे होगा, वो डिफरेंट होगा हर एक स्थिति में। अल्टीमेटली हमें तो सम्मान इवन चींटी का भी करना है। चींटी भी जो है वो जो है एक आत्मा है उसमें, और उस शरीर में भी परमात्मा है, तो इस तरीके से उसका सम्मान हमें करना है। लेकिन चींटी का सम्मान हम उस तरीके से नहीं करेंगे जैसे हम किसी एक बड़े व्यक्ति मतलब जैसे भगवान के प्रतिनिधि हैं, या कोई विद्वान है, शास्त्रों में शास्त्रों के ज्ञाता हैं, है ना, जिनमें कुछ महान उपलब्धियां हैं, तो इस तरह से उनका जिस तरह सम्मान होगा वैसे चींटी का सम्मान उस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ओके। हमें देखना होगा। और एक और क्वेश्चन था, जो गीता में दो वर्ड्स आए हैं, एक आया है पराशक्ति और एक आया है अपराशक्ति, तो ये दोनों क्या टर्म्स हैं? एक बार आप इनको समझाएंगे थोड़ा? पराशक्ति जो है वो है, देखिए भगवान की दो शक्तियां हैं, परा और अपरा, ठीक है। तो पराशक्ति जो है उसको बताया, मतलब जो अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना, एक है भौतिक शक्ति, एक है आध्यात्मिक शक्ति, तो वही है उसका ये दूसरा नाम है ना। पराशक्ति, पराशक्ति मतलब भौतिक, जो भौतिक जड़, इस जड़ जगत को संचालित कर रही है। और अपरा, अपरा मतलब जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो कि हम सब है, जो जीवात्माएं हैं, वो क्या है, अपरा है ना, वो इस भौतिक जगत से परे है, ठीक है। तो जो भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो अपरा शक्ति में आती हैं, और जो जड़, जो मटेरियल एनर्जी है, उसे पराशक्ति कहते हैं। अच्छा। ये ओके प्रभु जी। हम्म, और एक चीज और थी, जैसे आपने कुछ वो चींटियों का बताया, अब लाइक जैसे साफ सफाई करते हैं घर में, तो ये छोटे हाँ, छोटे जो होते हैं इंसेक्ट्स वगैरह, ये सब अपन मार देते हैं या फिर मर जाते हैं अपन से, या कई बार अपन को भगाना ही पड़ता है, मारना पड़ता है, तो वो क्या क्राइम है क्या? मतलब उसमें हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगर हमें चींटी दिख रही है तो उसको हम झाड़ू, इसलिए पहले झाड़ू लगाते हैं ना। तो झाड़ू लगाने से क्या होता है, जो भी ऐसे जीव हैं तो वो साइड में, मतलब वो मरते नहीं हैं, वो बस उसमें सफाई में
वो कलेक्ट हो जाएंगे और उनका बाहर छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप आधुनिक उपकरण यूज कर रहे हैं जैसे वो वैक्यूम क्लीनर और ये सब, तो यस उसमें तो फिर तो एक तरह से क्राइम हो ही रहा है। तो इसलिए झाड़ू लगाइए और उसमें जो भी ऐसे इंसेक्ट दिख रहे हैं हमें उनको हम बाहर छोड़ दें, घर के बाहर छोड़ दें और फिर उसके बाद पोछा लगाएं। लेकिन ये करने पर भी हो सकता है कि कुछ जो हैं कीड़े मकोड़े वो मरेंगे, तो ठीक है। तो इसलिए उसमें हमें अ, इसलिए क्या है, हमारा जो घर है वो मंदिर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, वो आप जो पोछा लगा रहे हो वो भगवान के लिए लगा रहे हो, ताकि भगवान का जो मंदिर है वो साफ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे। तो उसमें जो भी जाने अनजाने में जो भी पाप कार्य होते हैं तो वो माफ हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के ओके। तौर और पे, जैसे कुछ कीड़े हैं जो बार बार आते ही हैं, परेशान करते हैं। अब जैसे छिपकली भी है, कई बार आती है, तो मुझे तो बहुत डर लगता है, तो मैं मरवा देती हूँ, या तो क्योंकि वो भागती नहीं है, कई नहीं बार नहीं 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 परेशान नहीं कर। नहीं 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 नहीं, चिपकली को मत मारिए, नहीं नहीं, चिपकली को मारना नहीं चाहिए। उसको आप जैसी चिपकली दिखे तो उसको आप बाहर भेज सकते हैं। मारना किसी भी जीव को मारना आ, जो है वो तो हमें फिर पाप कर्म लगेगा उसका। जैसे हमने तो उसमें देखा था ना। भागती नहीं है, सपोज अंदर अंदर ही घूमती रहती है, इरिटेट करती है, फिर ऐसी हाँ, तो अंदर जब सिचुएशन में क्या जब करें? आपको अंदर जब दिख जाए तो उसको फिर उसको पकड़ के उसको बाहर फेंक दीजिए, बाहर बाहर छोड़ दीजिए उसको, है ना। मतलब वो मारनी पड़ जाती है ना, वो बाहर जाती नहीं है भगाने पे भी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, झाड़ू लीजिए, झाड़ू लेके आप उसको बाहर करेंगे तो बाहर चली जाती है वो। वो अंदर फिर और सामानों में घुस जाती है। नहीं नहीं, वो देखिए उसको फिर जैसे आपने भी मारने की टेक्निक सीखी है ना, तो वैसे उसको बाहर छोड़ने की टेक्निक सीखनी होगी, टेक्निक होती है। नहीं, मैंने तो नहीं सीखी है, मैं तो हस्बैंड से ही मरवाती हूँ। आती है तो मुझे तो क्योंकि डर लगता है। देखिए, नहीं, जीव जीव हत्या जो है वो नहीं होनी चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर छिपकली, ऐसी छिपकली बिल्कुल आपको मतलब हमारे लिए हानिकारक नहीं है ना, किसी भी तरीके से वो मतलब हमें हानि नहीं पहुंचा रही है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे मतलब अभी जैसे मान लीजिए कोई अगर शेर आ जाए आपके घर में, और शेर तो भाई वो बिल्कुल आपको खाने के लिए दौड़ रहा है, तो उस केस में सेल्फ डिफेंस में हम कर सकते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी कोई सांप है, सांप आपको काटने के लिए दौड़ रहा है तो सांप को मार सकते हैं, वो सेल्फ डिफेंस में होगा। मतलब उसमें बताया आतताई, अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है तो उस केस में हम जस्टिफाइड है कि हम उसकी हत्या करें, ठीक है। क्योंकि बारिश में भी है ना, वो छोटे छोटे कुछ कीड़े निकलते हैं, वो डेंजरस होते हैं, फिर उनको मारना तो पड़ जाता है। नहीं नहीं, तो कीड़े हैं जो बिल्कुल डेंजर मतलब जहरीले हैं, तो ठीक है, उस केस में हम देख सकते हैं कि उनको ऐसे मार रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए। जैसे मकड़ी भी है या चींटी है, कुछ भी है, तो उसको नहीं मारे हम, क्योंकि वो जीव है ना। आप उसको जो देखो, आप कुछ भी अपना लॉजिक दे सकते हो कि ठीक है मारना पड़ रहा है, जो भी है, लेकिन जो आपने कार्य किया फिर उसका जो रिएक्शन है वो भुगतना पड़ेगा, वो माफ नहीं होगा। अच्छा, तो अब मकड़ी यस, तो फिर लॉ मारनी ऑफ ही कर्म, पड़ती लॉ ऑफ एक्ट कर रहा है। देखिए, आप कर्म के सिद्धांत को समझिए, आप जो कार्य कर रहे हैं उसका रिएक्शन आएगा, आपको भुगतना पड़ेगा। तो अभी किसी भी जीव को, हमारे कुछ भी कार्य से, किसी भी जीव को, चाहे चींटी हो, छिपकली हो, कुछ भी हो, उसको जो भी कष्ट पहुंचा है वो कष्ट हमें भी भुगतना पड़ेगा। वो हमारे कार्मिक रिकॉर्ड में वो आ गया है। आज नहीं तो कल उतना ही पेन हमें भी सहन करना होगा, ठीक है। है। तो इस अच्छा। कर्म के सिद्धांत को समझते हुए हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, हम इस तरीके से जिए कि हम मिनिमम पॉसिबल पेन पहुंचाएं दूसरों को, क्योंकि बिल्कुल उसको जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमम, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम करें। तो बिल्कुल आवश्यकता पड़ने पर ही जो है ऐसा कुछ कार्य होना चाहिए। और आवश्यकता कैसी, आवश्यकता ऐसी होनी चाहिए जो जस्टिफाइबल हो और जो खासकर एक भक्त के जीवन में भगवान की सेवा में अनुकूल हो, इसलिए हो, ठीक है। अगर हम अपने आराम के लिए, अपने कंफर्ट के लिए अगर कर रहे हैं तो फिर हमें फिर उसका कर्मा लगेगा, बहुत सीवियर कर्मा लगेगा। वैसे चिपकली को अगर मार रहे हैं बस क्योंकि क्योंकि उस समय डर लग रहा है और वो एक इरिटेशन सी आ रही है, तो ठीक है, एक दूसरा भी तरीका है, उसको हम बाहर कर दें। हाँ, और देखिए, और अपने अगर आप रेगुलर अगर स्वच्छ रखें, हर दिन सफाई हो घर में, हर दिन अच्छे से झाड़ू पोछा हो, और झाड़ू सिर्फ इस तरह से नहीं कि सिर्फ आप फ्लोर पे ही झाड़ू लगा रहे हैं, इवन जो दीवार है, दीवार पे भी जो जाले हैं, मकड़ों के जाले हैं और सब, उसको अच्छे से साफ कर रहे हैं हर दिन, तो फिर चिपकली कभी आएगी नहीं वहां पे, ठीक है, इतनी आसानी से। और अगर आ भी जाती है तो फिर उसको आप बस उसको भगा दीजिए वहां से, ठीक है। मारिए मत, ओके, मारना नहीं ठीक है। चाहिए।
मारना तो फिर ओके, हमको फिर वो रिएक्शन मिल रहा है बहुत सीवियर। थैंक यू प्रभु जी। और जो भी आपके किचन के आइटम है उसको आप कवर करके रखिए, तो उसमें कभी ऐसा स्थिति हो ही नहीं कि छिपकली उसमें गिर सके। ठीक है, किचन में जितनी भी चीजें हैं, खाने की खाद्य पदार्थ है, उसको आप अच्छे से कवर करके रखिए, तो कभी भी ऐसे जो कीड़े मकोड़े हैं उसमें कभी नहीं गिरे, ऐसी स्थिति नहीं हो। तो इस तरह से मतलब स्वच्छता के नियम अगर सारे पालन करेंगे तो हम ये सिचुएशंस अवॉइड कर सकते हैं। और हमारे पूरे प्रयास के कारण बाद भी अगर ये सिचुएशन आती है तो देन वी हैव टू प्रे टू कृष्णा, कृष्णा प्लीज फॉरगिव, जाने अनजाने में कुछ जो है ऐसे, जैसे हम कुकिंग करते हैं, जब कुकिंग करते हैं तो उसमें जैसे हम अग्नि जलाते हैं तो बहुत सारे जो जीव हैं उसमें भी भस्म हो जाते हैं। तो एक्चुअली बताया उसका भी हमें लग रहा है कर्मा, लेकिन अगर हम भगवान के लिए कर रहे हैं कुकिंग तो फिर वो जो है कर्म हमें नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर हम भगवान की सेवा के हेतु ही सारे कार्य कर रहे हैं तो फिर कर्मों के सिद्धांत हमारे ऊपर एक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर जैसे हमने कोई कार्य किया अपने कंफर्ट के लिए, अपने सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए, शरीर और मन के सुख के लिए हमने कुछ कार्य किया भौतिक स्तर पे, तो फिर उसका हमें फिर कर्मा भोगना पड़ेगा, वो रिएक्शन लगेगा। तो इसलिए सिद्धांत को समझते हुए सारे कार्य हमें करने हैं इस जगत में। तो इसलिए बताया है वी हैव टू वेरी केयरफुल। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हमारे ऊपर हमारा पूरा उसका पूरा उत्तरदायित्व है हमारे ऊपर। ठीक है, तो इसलिए ये जो प्रैक्टिस है इसको आप बंद कर दीजिए, छिपकली को मारिए मत, है ना, उसको भगाइए। इवन मच्छर भी जो है, मच्छर को भी नहीं मारना चाहिए। एक्चुअल में आप देखेंगे ये भागवतम में ही 5वें स्कंद में वर्णन है, 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन है कि जो पाप कर्म करता है तो उसके लिए क्या क्या उसको सजा मिलती है, यमराज कैसे दंड देते हैं। तो वहां वर्णन है, आप विश्वास नहीं करोगे, वहां वर्णन है मच्छर के लिए। अगर किसी ने मच्छर को मारा है तो उसको 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 एक कुएं में डाल दिया जाता है, एक बिल्कुल अंधेरे कुएं में, और वहां उस कुएं में उसको सारे इतने ऐसे मच्छर और कीड़े मकोड़े सब है उसको काटते हैं एक साथ, और ऐसे उसको ऐसी स्थिति में रहना पड़ता है हजारों हजारों सालों तक। तो बहुत ही बुरी यातना है इवन मच्छर को मारने के लिए। जैसे हम देखते हैं कभी कभी वो एक आता है ना, रैकेट आता है, इलेक्ट्रिक रैकेट आता है। हाँ, कभी कई कई घरों में देखा मैंने। हाँ, जब ऐसे मच्छरों को जब बहुत ज्यादा मच्छर हैं तो वो इलेक्ट्रिक रैकेट यूज करते हैं, और ऐसे मच्छर को ऐसे टच, जैसे मच्छर वहां उस रैकेट पे टच होता है तो भस्म हो जाता है, जल जाता है, मर जाता है। हाँ, तो लेकिन उसके लिए उनको बहुत सीवियर कर्मा मिलने वाला है, एक्चुअली बहुत सीवियर दंड है उसका। हाँ, क्योंकि मच्छर को भी उतना ही पेन होता है जितना हमें पेन होगा। अगर कोई मारेगा तो कितना पेन होगा हमें, हमें दर्द होगा नहीं, तो उतना ही दर्द मच्छर को भी होता है, उतना ही दर्द छिपकली को भी होता है। उसका आप शरीर नष्ट कर रहे हो, उसको मार रहे हो। तो हमारा भी कोई अगर हमें आके कोई हमारा शरीर नष्ट करेगा तो हमें भी कष्ट होगा नहीं, बहुत कष्ट होता है। तो वो पेन हम दे रहे हैं किसी को, तो उतना पेन हमें फिर और फिर उसके बाद भी यहाँ यमराज का वर्णन है, यमराज दंड देते हैं, फिर जो उन्होंने किया है उसका दंड फिर मिलेगा। तो इसलिए वी हैव टू वेरी केयरफुल। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें बिल्कुल बहुत ही सतर्कता से वो करना चाहिए कि हमने कुछ भी गलत किया तो उसका हमें भुगतना तो पड़ेगा ही, उसके लिए कोई लॉजिक नहीं चलेगा यमराज के सामने। अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि अरे डर लगता है वो सब हो रहा है, छिपकली को मार दिया, ये सब यमराज के सामने नहीं चलेगा। यमराज कुछ नहीं सुनेंगे। वो तो बताएंगे ये किया है तो ये आपको मिलना है। ऑफ कोर्स अभी क्योंकि अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो वो सिचुएशन थोड़ी अलग है। भक्तों के केस में भगवान यमराज थोड़ा सा अलाउंस कर सकते हैं कि हमने पूर्व जो भी कार्य किए, गलत कार्य किए, तो यमराज उस केस में क्षमा कर सकते हैं अगर हम अभी पूर्ण रूप से भगवान की शरण लें। और अगर भगवान की शरण लेंगे तो नेचुरल है हमारे लिए कि हम इवन एक चींटी को भी कष्ट देने में हम हिचकिचाएंगे। हम जैसे जड़ भरत का हमने वृतांत पढ़ा था, जड़ भरत जब चल रहे हैं तो पालकी चला रहे हैं, लेकिन पालकी ढंग से चला नहीं पा रहे। कारण क्या है? क्योंकि वो देख रहे हैं नीचे कोई चींटी तो नहीं आ रही है। तो इवन चलने पर भी वो ध्यान दे रहे हैं कि कोई चींटी मेरे नीचे ना आ जाए और चींटी ना मर जाए। तो इस तरीके से इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो भी ये जो सेशन है समाप्त होने वाला है, नेक्स्ट सेशन जो है उस पर सब कनेक्ट करिएगा, ठीक है? हरे कृष्णा। कोई दूसरा क्वेश्चन है? यस यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, जैसे अपन के लाइफ में दो रास्ते हैं, ये एक सही है एक गलत है, तो अपन को सही गलत कैसे समझे इसको कि हाँ ये सही है ये गलत है?
हाँ, उसके लिए तो हमें गुरु चाहिए, गुरु ही समझा पाएंगे, गुरु ही बता पाएंगे। हमारी अभी खुद की बुद्धि तो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम समझ सके सही और गलत। ऑफ कोर्स कुछ बेसिक है, बेसिक कुछ चीजें उसमें तो हम समझते हैं। अभी ऐसे किसी को धोखा देना है, झूठ बोलना है, चोरी करना है, ये सब तो गलत है, नो डाउट अबाउट इट, है ना। कुछ चीजें तो क्लियर है कि ये सब तो गलत है ही, ठीक है। और कुछ चीजें क्लियर है कि ये तो अच्छा है ही, जैसे भगवान का नाम लेना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, हाँ, प्रसाद लेना, प्रसाद बांटना, हाँ, ये सब अच्छा है, नो डाउट अबाउट, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल क्लियर है कि अच्छी हैं, तो वो चीज तो करनी है हमें। कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर है कि ये तो गलत है, तो वो तो नहीं करना है। अभी जीवन में कुछ कभी कभी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन आती है, उसमें समझ में आता है कि क्या करें, क्या सही है क्या गलत है। तो उस स्थिति में हमें गुरु चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं अर्जुन की स्थिति है, तो अर्जुन इतने महान व्यक्ति हैं, बहुत ही बुद्धिमान है, हाँ, लेकिन बिल्कुल जो समय था जब उनकी योग्यताएं चाहिए थी एक योद्धा के रूप में, उस समय वो मोहित हो गए। उस समय वो समझ नहीं पाएगी मुझे लड़ना है या नहीं लड़ना है। तो वैसी सिचुएशन हमारे जीवन में भी आ सकती है। तो इसलिए हमें एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवत गीता के ज्ञान को आत्मसात करना होगा, ठीक है। अभी उसको ज्ञान को आत्मसात करने में थोड़ा समय लगेगा। जब अगर भगवत गीता के दृष्टिकोण से हम सब कुछ देख रहे हैं तो हम समझ जाएंगे क्या सही है क्या गलत, ठीक है। लेकिन जब तक वो दृष्टिकोण नहीं आया है तब तक हमें जिनके पास वो दृष्टिकोण है उनके मार्गदर्शन में हमें चलना चाहिए। तो इसलिए एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में जब हम चलेंगे और जब भी हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आएगी कि क्या सही है क्या गलत है, तो उनसे हम परामर्श करें, जैसे अर्जुन ने भगवान से किया, है ना। अर्जुन ने फिर कहा ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए मुझे क्या करना है, युद्ध करना है नहीं करना है, हाँ, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। और एक बार शिष्य बन गए तो फिर हमें फिर समझना है हमें अपनी नहीं चलानी है ना। तो जो बता रहे हैं फिर वैसा हमें पालन करना। तो इस तरीके से तो वो जो बता रहे हैं वैसा हमें डिसीजन लेना चाहिए, वो हमारे भले में होगा। बट डिसीजन कैसे लें? यस, डिसीजन इस तरह से लेंगे जैसा मार्गदर्शन मिलेगा उसके अनुसार डिसीजन होगा, उसके अनुसार निर्णय होगा। तो इसलिए इसके लिए कोई ऐसा जनरल प्रिंसिपल, मतलब ऐसा कोई जनरल प्रिंसिपल नहीं है, ये हर एक इंडिविजुअल केस में अलग अलग होगा। कोई व्यक्ति है, उसकी अलग परिस्थिति है, अलग उसकी समस्याएं हैं, तो उस व्यक्ति विशेष के लिए उस परिस्थिति में क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, वो जो है बहुत ही डिटेल विषय है और इट्स मतलब इंडिविजुअल वो विषय, वो हर परिस्थिति में अलग अलग होगा। लेकिन जनरल जो प्रिंसिपल है वो है कि एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में ही हम समझ पाएंगे सही क्या है गलत क्या है। जब तक हम अपने मन के स्तर पे हैं, मनमानी कर रहे हैं, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम भ्रमित होते रहें। और कोई प्रश्न है? कृष्ण 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 किसका प्रश्न है? हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने वो अभी आज जो माया के विषय में हाँ, महाप्रभु जी थे, उन्होंने तो उस टाइम में ये सब माता जी वगैरह सबको छोड़ के और उन्होंने संन्यास ले लिया था। हाँ जी। तो हम लोग तो ऐसा सब कुछ कर नहीं सकते, तो हमारी तो पूरी माया हमारे तो पूरे घर में ही है, तो क्या करें? ये तो इसलिए बताया ना, देखिए तो हमें क्या है, हमें समझना है। देखिए आज हमने जो चर्चा किया तो उसमें क्या है, हम सोचते हैं कि ये सब स्थायी है, ये माया है, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि हमारा घर परिवार और ये जो भी परिस्थिति ये सब स्थायी है, हमेशा ऐसी ही रहने वाली है। तो ये इस विचार से हमें ऊपर आना होगा। हमें समझना है कि ये सब अस्थायी है, कुछ समय के लिए, जब तक है बेस्ट पॉसिबल इसको हम भगवान की सेवा में लगाएं, इससे आसक्ति नहीं पालें, इससे डिटैच हो सके हम। डिटैचमेंट जो है उसका हमें प्रयास करना चाहिए। कृष्ण से आसक्ति और इन सब चीजों से अनासक्ति हमें डेवलप करनी है, विकसित करनी है उस चीज को। तो वही हम अभी बेसिकली प्रयास कर रहे हैं। हम अभी जो हमारा डिस्कशन हुआ तो इससे हम क्या, इसका परिणाम क्या होगा, इससे हम माया से अनासक्त होने का प्रयास करेंगे। ये सब चीजें समझेंगे कि ये सब माया जनित है,
हमारा शरीर और शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं ये सब क्या है, माया जनित है। तो इसलिए हमारा प्रयास होगा इससे निवृत्त होना और कृष्ण के प्रति आसक्त होना। तो कृष्ण के विषय में और सुनेंगे, और जैसे ये माया भी है तो कृष्ण की ऐसी शक्ति कितनी महान है, तो कृष्ण कितने महान है। हाँ, तो कृष्ण से हमारी आसक्ति और बढ़ेगी, शरणागति बढ़ेगी। तो ये बेसिकली प्रोसेस जो है रेगुलर चलते रहना चाहिए, कृष्ण से आसक्ति और माया से अनासक्ति। ठीक है, तो धीरे धीरे हम भी जो है उस स्तर पे आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबको संन्यास लेना है, संन्यास लेना सबके लिए संभव नहीं है। और अर्जुन का भी यही प्रस्ताव था, अर्जुन भी ये सोच रहे थे कि संन्यास ले लूं मैं, भिक्षाटन करके ही मैं जी लूंगा, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। लेकिन भगवान बताए, इसलिए भगवान समझाए कि तुम संन्यास की स्पिरिट समझो। संन्यास जो है, तुम अगर युद्ध करोगे तो बिल्कुल संन्यास के भाव में तुम युद्ध भी कर सकते हो। तो यही बेसिकली पूरी टीचिंग है भगवत गीता की, कैसे हर कार्य सिर्फ कृष्ण की संतुष्टि के लिए करें। तो यही संन्यास है। संन्यास का मतलब क्या है कि हमारे इंद्रिय भोग के लिए हम कोई कार्य नहीं कर रहे। ठीक है, सत्य के लिए जो त्याग है संन्यास। संन्यास का अगर शब्द का अर्थ देखेंगे, सत्य न्यास। ठीक है, सत्य, जो सत्य के लिए जो त्याग है उसे हम कहते हैं संन्यास। तो इसलिए तो त्याग किस चीज का? इंद्रिय भोग का, क्योंकि इंद्रिय भोग ऐसी स्थिति है जो हमें असत में डाल रही है। ठीक है, तो हमें इंद्रिय भोग में नहीं लगना है। तो इसलिए हम जिस भी परिस्थिति में है तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी सारी इंद्रियों को, मन को भगवान की सेवा में लगाएं। ठीक है, छोड़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ना है हमें मन से, छोड़ना है मन से। हाँ, तो फैमिली के लिए, बच्चों के लिए वो सब तो वो तो कार्य जो जरूरी हो उसी में दिमाग रहता है। तो भगवान किस चीज के लाते हैं भगवान में, तो ऐसा ही चलता रहता है दिन भर। आवाज नहीं आ रही है प्रभु। हरे कृष्णा। तो इसलिए मतलब हमें जो है सब कुछ छोड़ने की जो है, हम छोड़ने का नहीं कह रहे हैं, मन से हमें छोड़ना है। मन से जो हमारी आसक्ति है उन चीजों का भोग करने की। जैसे अगर आप सोचें कि मेरे पति हैं या बच्चे हैं, ये मेरे भोग के लिए हैं, मेरे मजे के लिए हैं, तो इस विचार को हमें त्यागना है। ठीक है, इस विचार को त्याग देंगे, और जो भी फिर तो हमें समझना है वो सब कृष्ण के हैं। अभी अभी जो भी हमारा जो ये संबंध है अभी इस जीवन में, तो इस संबंध के अनुसार क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निभा, मतलब उस कर्तव्य के लिए फिर कार्य होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं वैदिक संस्कृति में कर्तव्य बुद्धि है। तो कर्तव्य बुद्धि क्यों है? कर्तव्य बुद्धि एक्चुअली तभी आ पाएगी जब आप अनासक्त होंगे। जब तक अगर आप आसक्त हैं तो फिर क्या है, वो कर्तव्य बुद्धि भी नहीं आ पाएगी। हम फिर वही कार्य करते रहेंगे जो हम सोचेंगे माया के वशीभूत होके कि हमारे लिए अच्छा है। हम दूसरे का भला नहीं सोचेंगे, तो हम कभी नहीं सोच पाएंगे कि हमारे जो इवन शरीर से संबंधित है उनका भला किस चीज में है, वो भी हम सही से नहीं सोच पाएंगे। तो इसलिए आप चीज को समझिए कि हमें मन से जो है, मन से छोड़ना है चीजों को। मन में जो हमारे विचार हैं इन सब चीजों का भोग करने का, उस विचार को हमें त्यागना है। ये संन्यास है। अभी कुछ लोग केस में हो सकता है कि वो बाह्य दृष्टि से भी संन्यास ले सकते हैं, और कुछ हो सकता है कि वो नहीं ले, लेकिन उनका मन जो है वो बिल्कुल सन्यासी जैसा है, पूरा भगवान में, भगवान की सेवा में उनका मन लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें उस स्तर को प्राप्त करना है। तो मुझे कभी तो ऐसा होता है कि जैसे दोहरी जिंदगी जीनी पड़ती है ना, जब मन नहीं हो तो भी फैमिली के लिए वो कार्य करना ही पड़ेगा, और इच्छा होगी तो भी वो कार्य करना ही पड़ेगा। तो फिर वो ऐसा लगता